प्रवाहेण इति। अब प्रवाहेण को फिर प्रतीक लियो, आप पूरा एक वाक्य ऊपर को बता दियो ना, अब दूसरा को प्रतीक लियो प्रवाहेण इति। प्रवाहस्य, अब प्रवाह क्या है बापू समझा रहे हैं, देखो कि प्रवाहस्य अहंता ममतात्मक संसार प्रधानत्वात्। प्रवाह जो है ना वो भी पारिभाषिक शब्द है, और प्रवाह का मतलब है जितनी भी हमारी अहंता और ममता की एप्लीकेशन जहां सब गड़बड़ हो गई, यानी हम अहंता और ममता को सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और जो स्वाभाविक रूप से वो हमारा जो गलत प्रयोग हो रहे हो, अहंता ममता को जो एप्लीकेशन, अहंता ममता की एप्लीकेशन जो गलत हो रही है, गड़बड़ हो रही है, वाके कारण क्या हो रहे है कि संसार प्रधानत्वात्, वो अहंता ममता सारो संसार को उत्पन्न कर रही है। यानी एक बात समझ के चलिए घनश्याम भाई, ये सारे जितने के जितने शास्त्र की सारी बात को जो ट्रस्ट है, अगर कोई अच्छी पकड़ पकड़नी है ना, तो एक बात पकड़ लीजिए कि मनुष्य की जितनी भी पीड़ाएं हैं, वो सारी पीड़ाएं के मूल में अहंता ममता की एप्लीकेशन रही हुई है। अहंता ममता नहीं है, ध्यान रखियो, माइंड वेल। ये श्री श्याम मनोहर गुरुदेव की गुरु परंपरा की एक विशिष्टता आपको समझा रहे हैं कि दुनिया भर में अहंता ममता को गाली दे, में अहंता ममता को गाली दे मत दी। अहंता ममता की जो गलत एप्लीकेशन है, जैसे जितनी भी आणविक शक्ति है, वो जितनी भी एटॉमिक एनर्जी है, वो एटॉमिक एनर्जी से ज्यादा पावरफुल टूल कोई मनुष्य के पास हो नहीं सके है, लेकिन आज तक मनुष्य ने वह टूल को गलत ही प्रयोग किया। मैं वह एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं। या डिफरेंस को तुम पकड़ लोगे तो आपकी बात समझ में आएगी। जो आदमी एटॉमिक एनर्जी को गाली दे रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं अपना बैलेंस खो रहे हो। ख्याल आयो कि नहीं? सवाल वो एनर्जी गलत नहीं है, परंतु बाकी एप्लीकेशन गलत हो रही है सर। यानी अहंता ममता की जो एप्लीकेशन गलत हो रही है, वो ही हमारी सारी पीड़ा को मूल है। हमारी जितनी भी आदि व्याधियां हैं, उनको वास्तविक जो मौलिक, उनको जहां आधार टिके हुए हैं, वो मूलभूत आधार एप्लीकेशन पे टिके हुए हैं। ये सिर्फ केवल बौद्धिक चर्चा नहीं है घनश्याम भाई, ये एक सबसे बड़ी रियलिटी है। जो मनुष्य जितनो अहंता ममता के एप्लीकेशन को सुलझी हुई अवस्था में लेते हुए चलो जाएगा, वह मनुष्य की अनुभूति की सुखद राशि उतने ही अंश में बढ़ती चली जाएगी। और दूसरी बात समझाऊं कि घोर परिस्थिति में भी, अत्यंत कठिन परिस्थिति में, संघर्षण में भी जो मनुष्य अपने मानसिक और शारीरिक बैलेंस को बना के रह पा रहे हो, कथनचित कोई बड़ी उपलब्धि नहीं कर रहे हो, पर इतनी भी यदि अपनी संतुलन को बना के रह रहे हो ना, वो भी या लिए रह पा रहे हो कि वाने कहीं अहंता ममता को समझने को और बाकी सही एप्लीकेशन को प्रयास खोजने को, वाने खोजने को प्रयास किया और वो खोज रहे। अन्यथा वो या प्रकार के संघर्ष में टिप्पणी, ये भी वाकई करोड़री है। ये सारी बातें को आप समझ, मूल सारो थ्रस्ट यही पे है। मेरी भी यही समस्याएं, इनकी भी यही समस्याएं, इनकी भी यही है, इनकी भी यही है, आपकी भी यही है। जीव मात्र की और कम से कम जो मननशील प्राणी जो मनुष्य है, बाकी सारो आधार जो है थ्रस्ट यही पे टिका है। बिना अहंता ममता की एप्लीकेशन को समझे बगैर कुछ भी आपको काम नहीं लगेगा। ये एक बात या को आज इन समिंग अप जो आपका पूरा समिंग अप रिजल्ट है वो आप समझो। और जब तक हम अहंता ममता की या सही एप्लीकेशन को समझते भय कहीं अपने अंदर के अंतर्यामी से कम्युनिकेशन डेवलप नहीं करेंगे, तब तक आपके ऊपर स्तर के जो किए गए जितने भी उपचार हैं घनश्याम भाई,
वो सारे की सारी साधना आपकी केवल मस्तिष्क के स्तर पे रह के समाप्त हो जाएगी, वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएगी। ईश्वर तक आपकी हर साधना के अंश को पहुंचाने को अगर सामर्थ्य है तो वो मात्र आपके अंदर जो मीडियम भगवान ने दियो है, वो मीडियम अंतर्यामी को जो है वो अंतर्यामी के माध्यम से ही आप जाओगे। यदि आपको इंटरनेट पे पहुंचना है तो इंटरनेट पे पहुंचने के लिए आपको कंप्यूटर ओपन करना जरूरी है। यदि कंप्यूटर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप इंटरनेट पे नहीं पहुंच सकोगे। यदि आपने अपने अंतर्यामी को कंप्यूटर नहीं खोलो है तो आप वह अनंत जो भगवान है, परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जो श्री कृष्ण है, वह के कम्युनिकेशन में आप कनेक्ट नहीं हो सकोगे। ये दो थ्रस्ट आज मेरे आप लिख रहे हैं।